हेलो साथियों, भड़ास फॉर बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे मनोज कुमार की। जी हाँ, आज मनोज कुमार की बर्थ एनिवर्सरी है। उनकी फिल्मों में दिखने वाला जज्बा, जुनून और दर्द सिर्फ अभिनय नहीं था। उन्होंने खुद 10 साल की उम्र में भारत पाक के बंटवारे से उठी चीखें सुनी और कई जानी जाती देखी। बीमार माँ को दर्द से कराहते देखा और छोटे भाई को दम तोड़ते भी देखा। सिर पर छत नहीं थी, भविष्य का कोई भरोसा नहीं था और उम्मीद भी टूटने लगी। लेकिन किसे पता था कि पाकिस्तान से भागा वो बच्चा देशभक्ति की ऐसी मिसाल बनेगा कि हर कोई उन्हें असल नाम से ज्यादा भारत कुमार के नाम से पहचानेगा। आज मनोज कुमार उर्फ भारत कुमार की बर्थ एनिवर्सरी है। अप्रैल 2025 में उनका निधन हो गया, लेकिन अगर आज वो होते तो 88 साल के होते। उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर उनके कुछ किस्से आपको सुनाते हैं। ब्रिटिश इंडिया के एबटाबाद के पंजाबी हिंदू परिवार में हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी का जन्म हुआ, जो बाद में मनोज कुमार नाम से जाने गए। वो हिस्सा जहां उनका जन्म हुआ वो बंटवारे के बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में आता है। मनोज कुमार महज 10 साल के थे जब अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद बंटवारा शुरू हुआ। दंगे भड़के और जान बचाते हुए मनोज कुमार का परिवार दिल्ली के हडसन लाइन रिफ्यूजी कैंप में आकर रहने लगा। छोटा भाई कुक्कू महज 2 माह का था। पैदाइश से उसकी तबीयत खराब रहती थी और माँ भी बीमार चल रही थी। दंगों के बीच डॉक्टर्स भी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। तभी भाई की सही इलाज न मिल पाने से मौत हो गई। बचपन का वो दर्द याद कर मनोज कुमार ने संसद टीवी के शो में गुफ्तगू में कहा, वो रोता हुआ बचपन जो लाहौर से बिछड़ गया, जो एबटाबाद से बिछड़ गया, बहुत रोता हुआ बचपन था वो। आज भी सोचता हूँ तो आंखें भले ही संभाल लूं, लेकिन दिल रोता है। दिल का रोना बहुत भयानक होता है। सबसे बड़ा मैं, मुझसे छोटी बहन ललिता। जब बंटवारा हुआ तो माँ ने छोटे भाई को जन्म दिया। कुक्कू नाम था उसका। बीमार माँ थी। हर रिफ्यूजी कैंप में थे। माँ को दिल्ली के 30,000 अस्पताल में रखा गया। जब सायरन बजता था तो डॉक्टर नर्स अंडरग्राउंड चले जाते थे। माँ मेरी तड़प रही थी, भाई तड़प रहा था। माँ चीख रही थी कि डॉक्टर को बुलाओ। वो सब अंडरग्राउंड थे। माँ चीख मारी, मेरा भाई कुक्कू चला गया था। मैं गुस्से में था। मैं लाठी लेकर अंडरग्राउंड गया। डॉक्टर्स को भी मारा, नर्स को भी मारा। पिताजी आए, उन्होंने संभाला। दूसरे दिन उस 2 महीने के बच्चे को जमुना जी में बहा दिया। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था वैसे वैसे लगता था कि मैं डूब रहा हूँ। फिर पिताजी ने रात को अपने सिर पर हाथ रखकर कसम खिलवाई कि जिंदगी में दंगा मारपीट नहीं करना है। आखिर में मनोज कुमार ने रुहासी आवाज में कहा था, जिसका बचपन मर गया समझो वो आदमी ही मर गया। भाई की मौत के बाद भी मनोज कुमार 2 महीने तक रिफ्यूजी कैंप में ही रहे और हालत बेहतर होने के बाद परिवार दिल्ली में ही बस गया। पिता स्टील की फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन साथ ही वो शायर थे। जब मनोज कुमार के पिता 5वीं में थे तो लामा इकबाल ने उनकी नज़म सुनकर उन्हें खिज्र का तकाजा दिया था। जब उनका कलाम छपा तो महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी से उन्हें सिमरन अवार्ड भी मिला था। दिल्ली में ही मनोज कुमार की पढ़ाई हुई। वो कम उम्र के थे जब मामा उन्हें अक्सर फिल्में दिखाने ले जाते थे। तब दिलीप कुमार स्टार बन चुके थे, जिनकी फिल्में अक्सर सिनेमा घरों में लगती थी। मनोज कुमार सबसे पहले दिलीप कुमार की 1947 में आई फिल्म जुगनू देखी, जिसमें उनके किरदार की मौत हो जाती है। तब तक मनोज कुमार नहीं जानते थे कि सिनेमा क्या होता है। कुछ समय बाद उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म शहीद देखी। उसमें भी दिलीप कुमार को मरता हुआ दिखाया गया। मनोज कुमार फिल्म देखकर घर लौटे तो देर तक सोए ही नहीं। मन में बस एक ही ख्याल आता था कि जब वो शख्स 1 साल पहले ही मर चुका है तो दोबारा फिल्म में कैसे मर सकता है। माँ ने उन्हें जागते देखा तो पूछ लिया, सोते क्यों नहीं हो। मनोज कुमार ने मासूम आवाज में कहा, बीजी, आदमी कितनी बार मरता है। माँ ने जवाब दिया, सिर्फ 1 बार। मनोज कुमार ने फिर कहा, और जो 2-3 बार मरे। माँ ने कहा, वो तो फरिश्ता ही होगा। उस दिन मनोज कुमार ने ठान लिया कि मैं भी बड़ा होकर फरिश्ता ही बनूंगा। बढ़ती उम्र के साथ मनोज कुमार हीरो बनने का ख्याल पक्का करने लगे। उन्होंने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। मनोज कुमार के कजन लेखराज भाकरी भी हिंदी सिनेमा से जुड़ चुके थे। एक दिन जब मनोज कुमार की लेखराज से मुलाकात हुई तो उन्होंने मनोज कुमार को देखते ही कहा, तू तो हीरो लगता है। मनोज सुनकर खड़े हुए और झट से कहा, तो बना दीजिए। लेखराज ने जब फिल्में डायरेक्ट करना शुरू किया तो उन्हें मनोज कुमार की कही वो बात याद रही। 1956 में उन्होंने मनोज कुमार के परिवार को खत लिखकर उन्हें बॉम्बे भेजने को कहा। माता पिता की रजामंदी के बाद मनोज बॉम्बे पहुंचे और चाचा चाची के घर में रहने लगे। लेखराज ने शुरुआत में उन्हें सेट असिस्टेंट का काम दिया, जहां वो शूटिंग से जुड़ा सामान ढोते थे। कुछ समय बाद ही उन्हें कड़ी मेहनत की बदौलत असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिलने लगा।
मनोज कुमार के कजिन लेखराज ने 1957 की फिल्म फैशन डायरेक्ट की, जिसमें माला सिन्हा और प्रदीप कुमार लीड रोल में थे। इस फिल्म में मनोज ने उन्हें असिस्ट किया था। तब वो महज 19 साल के थे। शूटिंग शुरू होने से पहले लाइट टेस्टिंग के लिए मनोज को ही कैमरे के सामने खड़ा कर लाइट चेक की जाती थी। जब इस फिल्म के छोटे से रोल के लिए कोई कलाकार नहीं मिला तो लेखराज ने मनोज से कहा कि वो इसे करें। मनोज को लगा कि कोई बढ़िया सा रोल होगा, लेकिन बाद में पता चला कि 19 साल के मनोज कुमार को 90 साल के एक भिखारी का रोल मिला है। उन्होंने इसे भी स्वीकार किया और पूरे गेटअप के साथ भिखारी बन गए। इस समय तक मनोज कुमार को दिल्ली के कॉलेज में साथ पढ़ने वाली शशि को पसंद करने लगे थे। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। घर में टेलीफोन नहीं था, तो जब मनोज छुट्टी पर दिल्ली जाते तभी दोनों की बात होती थी। जब मनोज को फिल्म फैशन में काम मिला तो घर वालों और गर्लफ्रेंड शशि को खबर नहीं दे सके। फिल्म रिलीज हुई और शशि अपनी दोस्तों के साथ फिल्म देखने पहुंची। उन्होंने पूरी फिल्म देखी, लेकिन भिखारी बने मनोज कुमार का गेटअप ऐसा था कि वो उन्हें पहचान ही नहीं पाए। फिल्म फैशन में रोल छोटा जरूर था, लेकिन मनोज कुमार कुछ मिनटों के अभिनय में अपनी गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। आगे उन्हें सहारा, चांद और हनीमून जैसी और फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। मनोज कुमार का असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। हालांकि जब उन्हें फिल्मों में काम मिलने लगा तो उन्होंने नाम बदल लिया। बचपन में उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म शबनम देखी थी, जिसमें उनके किरदार का नाम मनोज कुमार था। फिल्मों के लिए उन्होंने अपना ही नाम मनोज कुमार रख लिया, क्योंकि उन्हें दिलीप कुमार बेहद पसंद थे। हर फिल्म में उन्हें इसी नाम से क्रेडिट दिया जाता था। छोटे मोटे रोल करने के बाद हुनर की बदौलत मनोज कुमार को फिल्म कांच की गुड़िया, जो 1960 में आई थी, लीड रोल दिया गया। आगे उन्होंने रेशमी रुमाल, चांद, बनारसी ठग, गृहस्थी, अपने हुए पराए, वो कौन थी जैसी और फिल्में की। लेकिन असल पहचान मिली 1962 की फिल्म हरियाली और रास्ता से। आगे शादी 1962 में हुई, गृहस्थी 1963 में, फूलों की सेज 1964 में। जो ये फिल्में आई थी उन्हें टॉप एक्टर्स में शामिल किया गया। जिसके बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म वो कौन थी, जो 1964 में आई थी, मनोज कुमार उससे स्टार बने। इस फिल्म के गाने लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, और वो गाना नैना बरसे रिम झिम बहुत ही मशहूर हुए। तो कैसे लगी आपको मनोज कुमार की कहानी?